हेलो एंड वेलकम टू WM क्लासेस। आज की क्लास में हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे एज गिवन इन क्लास 12th NCERT। ओके, सो जो जैनिज़्म है उसकी जो बेसिक फ़िलॉसफ़ी है वो नॉर्थ इंडिया में जब महावीर जो है उनका बर्थ हुआ है उससे ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर थी। इट इज़ नोन कि जो लॉर्ड महावीरा है उनसे पहले देर वर अबाउट 23 अदर टीचर्स, या हम जिनको कह सकते हैं प्रीचर्स, तीर्थंकर्स। देर वर 23 ऑफ देम हु प्रीसीडेड महावीरा, जिनका नाम जो है वर्धमाना था। ठीक है, एंड महावीरा वॉज द 24th तीर्थंकर। मतलब महावीरा जो है वो 24th तीर्थंकर, 24th प्रीचर थे किसके? जैनिज़्म के। ठीक है, अब ये जो तीर्थंकर्स होते हैं बेसिकली इनका काम क्या है कि जो ह्यूमंस हैं उनको गाइड करना कि आप किस तरीके से लिबरेशन जो है उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, नाउ हु वॉज वर्धमाना? ठीक है, नाउ वर्धमाना इज़ द नेम गिवन टू हु? It was the name given to Lord Mahavira. He was born in one of the villages of Bihar, okay, present day Bihar, और उस विलेज का नाम था कुंदलपुर। Now Vardhamana belonged to a very royal family. He had a rich background. ठीक है, किसी मिडिल क्लास फैमिली में नहीं, अच्छी खासी रिच फैमिली में बिलोंग करते थे। अब व्हेन ही वॉज 30 years old, at the age of 30, when he was 30 years old, he decided कि वो क्या कर देंगे, इन सब चीज़ों को रेनाउंस कर देंगे और एक मॉन्क बन जाएंगे। ठीक है, ही अंडरटूक अ मॉन्क लाइक लाइफस्टाइल। जब उन्होंने लगभग 12 साल की प्रैक्टिस की, मेडिटेशन की होगी, बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब फॉर्म्स को अडॉप्ट करने के बाद आफ्टर अराउंड 12 years ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, 12 साल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद उनको जो है एनलाइटमेंट मिली। ही वॉज एनलाइटेंड अंडर अ साल ट्री। तो एक साल ट्री है, तो जैनिज़्म में है साल ट्री की अपनी रेलेवेंस है। ठीक है, तो उसका रीज़न ये भी है कि जो महावीरा है ही वॉज एनलाइटेंड अंडर अ साल ट्री इन द विलेज ऑफ झिरबी का ग्रामा। तो अगर क्वेश्चन आता है कभी भी कि जो महावीरा हैं उनकी एनलाइटमेंट जो है वो कौन सी विलेज में हुई थी, तो झिरबिका ग्रामा, झिरबिका ग्रामा। अब जो महावीर हैं उनकी जो मेन टीचिंग्स थी वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती थी? सबसे पहले तो अहिंसा पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अहिंसा, देन अपरिग्रह। व्हाट डज अपरिग्रह मीन्स? अपरिग्रह मीन्स नॉन पोसेसिवनेस, कि जितनी भी आपके पास दुनियावी चीज़ें हैं आप उन सब चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, नॉन पोसेसिवनेस, कोई भी दुनियावी चीज़ को अपने साथ नहीं रखना। अहिंसा हम लोगों को ऑलरेडी पता है, नॉन वायलेंस। एंड देन थर्ड वन इज़ मोक्षा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लिबरेशन, कि ये जो स्पिरिचुअल लिबरेशन है फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसको कैसे अडॉप्ट करना है कि वापस से अगर आपकी डेथ हो रही है तो उसके बाद वापस से आपका नया जन्म नहीं होना चाहिए। जब तक ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा तब तक आप लिबरेशन नहीं अचीव कर सकते हो। तो देयर मेन एम वॉज ऑल्सो टू अचीव लिबरेशन सो दैट यू कैन एस्केप फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज़ दैट पूरे का पूरा वर्ल्ड क्या है? एनिमेटेड है। द होल वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड। इट मीन्स कि ये जितना भी हमारा वर्ल्ड है इस सब में लाइफ है। जैसे हम
मान के चलते कि कुछ चीज़ें लिविंग है, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग है, बट अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी even the stones, even the non-living things, everything, even they are alive and they have some interconnection with each other. ठीक है, even stones, rocks and water have life. हर चीज़ में क्या है, जान है. नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, ठीक है, जो लिविंग बींग्स हैं उनको कोई भी इंजरी नहीं पहुंचनी चाहिए, जिसमें स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स. इसीलिए हमने देखा होगा कि इनकी फूड प्रैक्टिसेस भी जो है वो भी डिफरेंट रहती हैं. इवन कि दे पुट अ मास्क वाइल ब्रीदिंग सो दैट जो बैक्टीरिया है कहीं वो भी बॉडी में जब इनहेल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो उस वक्त बैक्टीरिया भी अगर डायरेक्टली अंदर जा रहा है कोई भी, तो उसकी भी डेथ हो सकती है. उसको बचाने के लिए दे ऑफन वियर अ मास्क. ठीक है, इट इज़ सेंट्रल टू जैना फिलोसफी. इन फैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा emphasized within Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole. ठीक है, तो यही अहिंसा जो है, जो जैनिज़्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम एस्पेक्ट कह सकते हैं, तो ये हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा. ठीक है, तो एक तो अहिंसा जो है इनका मेन प्रिंसिपल है. दूसरा ये कह रहे हैं कि जो साइकिल है हमारा बर्थ और रीबर्थ का, ये किससे शेप होता है, थ्रू कर्मा. जिस तरीके के काम आप इस ज़िंदगी में कर रहे हो, नेक्स्ट ज़िंदगी में आपको उसी हिसाब से सिला मिलेगा. नाउ अपने आप को कर्मा के साइकिल से बचाने के लिए क्या प्रैक्टिस करना है, एसेटिसिज्म एंड पेनेंस. नाउ ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक एसेटिसिज्म एंड पेनेंस. तो ये दोनों जो हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंक्लूड करते हैं किसको, सेल्फ डिसिप्लिन को, ठीक है, और स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन को. ओके, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन. वेट, हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं. एसेटिसिज्म एसेटिसिज्म का बेसिकली क्या मतलब है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को जो है आप जब अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, ये आप कैसे कर सकते हो, जब आप क्या करोगे, जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, अपनी सारी की सारी डिज़ायर्स हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, उन सब को छोड़ के आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करोगे. व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड यू वांट टू हैव दैट यूनियन विद द डिवाइन, कि आप गॉड से जुड़ने की कोशिश में सब चीज़ों को छोड़ दोगे. ठीक है, यूनियन विद गॉड. दिस इज़ डन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, ताकि आप जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको अटेन कर सकें. ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है पेनेंस का, व्हाट डज दैट मीन, इट इज़ ऑल्सो द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ मॉर्टिफिकेशन. सेल्फ मॉर्टिफिकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी पास्ट मिस्टेक्स हो चुकी हैं अब तक की, ठीक है, उनको रिपेंट करने के लिए वी टेक सर्टेन मेजर्स. वो फास्टिंग में हो सकता है, या फिर दैट कैन बी फिज़िकल एंड्योरेंस, अपने आप को दर्द पहुंचा के ना, आपके आज से पहले आपसे जो भी मिस्टेक्स हो चुकी हैं उनको आप करेक्ट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन उनका कफ़ारा जो है उसका आप एक तरीके से कह सकते हो कि मतलब माफ़ी उसकी आपको मिल जाए, उसके लिए दे आर प्रैक्टिसिंग पेनेंस, जिसमें देर आर डिफरेंट काइंड्स. आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है. अगर आप फिज़िकल पेनेंस करना चाहते हो तो वो फास्टिंग से हो सकता है, या फिज़िकल पेन खुद को पहुंचाने से, या स्लीप डेप्रिवेशन से उसको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है.
या फिर मेंटल पेनेंस भी हो सकती है कि आप इतनी मेडिटेशन या इतनी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी नॉट एनी स्टडी बट स्टडी रिलेटेड टू द रिलीजन, की आप बाकी सारी चीज़ें जो हैं भूल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एसेटिसिज्म एंड पेनेंस। तो आप कर्मा के उस जाल से किस तरीके से निकल सकते हैं एसेटिसिज्म और पेनेंस से? सबसे पहले तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना है, सेल्फ डिसिप्लिन, and then you have to repent for all the mistakes that you have done so that you can come out from the cycle of karma. This can only be achieved when you renounce the world. जाहिर सी बात है ये आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप दुनियावी चीज़ों को छोड़ दोगे। इसलिए जो मोनास्टिक एग्जिस्टेंस है, इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन फॉर जेन्स। तो अब जो जैन मॉन्क्स और नन्स हैं, ठीक है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दे टुक 5 वोज, ठीक है। जब भी अगर किसी को भी एक जैन मॉन्क या नन बनना है, दे वुड हैव टू टेक 5 वोज, ठीक है, 5 कसम वो उठाते हैं, अमंग विच आर टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग। सबसे पहले दे विल कीप अवे फ्रॉम किलिंग, बी इट एनिमल्स, ह्यूमन्स, इंसेक्ट्स और एनी सच लिविंग थिंग। सेकेंड इज स्टीलिंग एंड लाइंग, झूठ नहीं बोलेंगे, एंड दे वुड नॉट स्टील एनीथिंग, चोरी नहीं करेंगे। टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, दैट इज फिजिकल रिलेशनशिप से दूर रहेंगे, एंड टू अब्सटेन फ्रॉम पोसेसिंग प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी भी अपने जो है साथ अपने नाम पे नहीं रखेंगे। अगर आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब आप छोड़ दोगे। तो जब ये 5 चीज़ें आप कर लोगे तो आप सही मायने में एक जैन मॉन्क या नन बन सकते हो, ठीक है। नाउ द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस। Just as the Buddha's teachings were compiled by his followers, the teachings of Mahavira were also recorded by his disciples. जैसे जो बुद्धा हैं उनकी टीचिंग्स जो उनके डिसाइपल्स हैं उन्होंने क्या की थी, रिकॉर्ड की थी। इन द सेम वे जो महावीरा की टीचिंग्स थी वो भी उनके डिसाइपल्स ने ही रिकॉर्ड करके रखी थी। दे वर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, ठीक है। इनको बेसिकली ज़्यादातर क्या है, पहले वक्त में स्टोरीज़ में कंपाइल करते थे, क्योंकि स्टोरीज़ को याद रखना एक बहुत इजी चीज़ है, एंड द अदर थिंग इज़ स्टोरीज़ बहुत ईजिली जनरेशन्स टू जनरेशन स्प्रेड होती रहती हैं, ठीक है। अब आप बुक्स में जो सब चीज़ें लिखी हैं वो कौन कौन पढ़ रहा है, हर कोई लिटरेट नहीं होता था, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं होगा, हर किसी को समझ नहीं आएंगी। बट when these things are in the form of stories, it is easy to understand and it is more appealing, ठीक है। तो everything seems easier और it is easy to remember as well, क्योंकि हमारी ब्रेन जो है वो स्टोरीज़ को बहुत enjoying तरीके से लेती है, तो उस वजह से वो हमारे लाइफ में उसका एक लाइफ टाइम तक इम्पैक्ट जो है वो रह जाता है। मे बी आप सबके साथ भी हुआ होगा कि बचपन में अगर आपके पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके सिबलिंग्स ने अगर आपको कोई स्टोरीज सुनाई होंगी तो वो स्टोरीज़ आपको अभी तक कहीं ना कहीं माइंड में होंगी, याद जो है वो रही होंगी। अब वही स्टोरीज़ हम अपने बच्चों को भी कई दफ़ा कन्वे करते हैं, जो अच्छी मीनिंगफुल स्टोरीज़ हमें लगेंगी तो वी कन्वे दो स्टोरीज़ टू आवर ऑफस्प्रिंग्स एज वेल। तो इसी तरीके से इन अर्लियर टाइम्स मोस्ट ऑफ द टीचिंग्स they were circulated in the form of stories. Okay, now here is an example from a Prakrit text known as Uttardhyana Sutta, describing how a queen named Kamlavati tried to persuade her husband to renounce the world. This is a beautiful story जिसमें एक queen है, वो जो king है उनको persuade कर रही हैं कि ये दुनिया जो है ये किसी काम की नहीं है, ये बेकार है, आपको इसको जो है रनाउंस कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो वो उनको परसुएट कर रही हैं एक मॉन्क बनने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ शी सेइंग, शी सेइंग कि अगर आपको दुनिया के सारे ट्रेजर्स भी मिल जाएं तो उसके बाद भी इंसान की फितरत ऐसी है कि वो कभी खुश नहीं होगा। है बात सही कि नहीं? जितना मर्जी पैसा हो, जो भी हमें मिल जाए, क्या इंसान कभी सेटिस्फाई हुआ है? अ ह्यूमन always and always wants more of it, nor would all this be able to save you.
ना ही ये सब ट्रेजर्स जो हैं ये बचा नहीं सकता इंसान को। हम जब जाएंगे इस दुनिया से तो हमारा हिसाब जो है वो हमारे कामों के हिसाब से होगा, ठीक है। आपने अच्छे काम किए हैं तो उसका सिला मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे कितना पैसा है, हम कितना कमा रहे हैं, किस रेपुटेशन पे पहुँच चुके हैं, किस कौन सी पोस्ट है हमारे हाथ में, ये सब यहीं रह जाना है, ये किसी भी काम का नहीं है। When you die, O king, and leave all these things behind, Dhamma alone and nothing else will save you. Now what is Dhamma? Dhamma is basically क्या, वो सारे प्रिंसिपल्स, रिलीजियस प्रिंसिपल जो जैनिज्म जो जिनको प्रमोट कर रहा है। धम्मा अलोन विल सेव यू, एज अ बर्ड डिसलाइक्स द केज सो आई डिसलाइक द वर्ल्ड। जैसे कि सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू से एज अ क्वीन, सी एज अ क्वीन शी इज सेइंग कि जिस तरीके से एक बर्ड को जो है केज में रहना पसंद नहीं, एक परिंदे को कैद रहना पसंद नहीं है, उसी तरीके से मुझे ये दुनिया पसंद नहीं है, क्योंकि ये दुनिया एक कैद है। आई शैल लिव एज अ नन विदाउट ऑफस्प्रिंग, विदाउट डिज़ायर, विदाउट द लव ऑफ गेन एंड विदाउट हेटर्ड। मैं एक नन बनना चाहती हूँ सो दैट मुझे किसी की चाह ना हो, ना ही बच्चों की टेंशन हो, ना ही बच्चों के प्यार में मुझे कुछ गलत काम करने की, ठीक है, कोई सोच बने, ना ही कोई डिज़ायर हो, ना ही मुझे और कमाने का और पैसा लेने का कुछ शौक़ हो, और ना ही किसी के लिए नफ़रत हो। जिनने भी ये प्लेजर्स जो हैं एंजॉय किए एक बार, लेकिन फिर गॉड के लिए उनको छोड़ दिया और वो एक मोनास्टिक लाइफ जो है वो जी रहे हैं, उनके लिए कह रही है कि अनचेक्ड लाइक बर्ड्स इन देयर फ्लाइट। तो वो असल मायने में आज़ाद हैं, क्योंकि वो अब आज़ाद उड़ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। लीव योर लार्ज किंगडम, चलो अब हम ये बड़ा किंगडम छोड़ देते हैं और इन सब चीज़ों को, जो भी ज़रूरत यहाँ पे हमारी है, उन सब को छोड़ देते हैं और किसी भी चीज़ की प्यार मोहब्बत जो है उसके बगैर, उनकी अटैचमेंट, किसी भी चीज़ से जो अटैचमेंट है उन सबको यहीं पे छोड़ के हम एक लाइफ प्रैक्टिस करते हैं which is full of penance and being firm of energy. Okay. Next is the spread of Jainism. इंडिया में जैनिज़्म जो है वो स्प्रेड कैसे हुआ? Gradually Jainism spread to many parts of India. Like the Buddhists, जैना स्कॉलर्स, जो जैना के जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने लिटरेचर जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो है प्रोड्यूस किया। तो जैना लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। फॉर सेंचुरीज, सालों तक जो है दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज अटैच टू द टेम्पल्स। जो जैना टेम्पल्स थे उनकी जो लाइब्रेरीज थी वहाँ पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो बहुत सालों तक रही। और अर्लीस्ट जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं जो रिलीजियस ट्रेडिशंस के साथ अटैच्ड हैं या एसोसिएटेड हैं, तो वो किन्होंने प्रोड्यूस किए थे? जो डिवोटीज़ थे जैना तीर्थंकर्स के। तो मतलब जैनिज़्म जो है वो बेसिकली 6th सेंचुरी में नहीं आया इंडिया में, जैनिज़्म वॉज देयर इवन बिफोर। 23 तीर्थंकर्स उससे पहले आ चुके थे और काफ़ी सारे जो स्कल्पचर्स थे जैनिज़्म से रिलेटेड, वो जो ये जो 23 तीर्थंकर्स थे उनके जो डिवोटीज़ थे वो उन्होंने पहले से बना कर रखे थे। एंड दीज what we can say as sculptures were recovered from several sites throughout the subcontinent. Okay, this was all for Jainism. I hope you all understood. So thank you so much.